Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another video और आज की जो हमारी वीडियो है ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन्ड फेयर ऑफ पाकिस्तानीज आर्मी। ओके, ऑपरेशन सिंदूर मतलब मैं ना बड़ी इस चीज को लेकर हैरान थी कि यार इन्होंने ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगी, कोई ना कोई तो वजह होगी। तो वो वजह बताने जो है वो आ चुके हैं हमारे पास आरजे रौनक की वीडियो जो है वो काफी टाइम से नहीं आई हुई थी मेरे चैनल के ऊपर, तो आरजे रौनक की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। ये जो है वो एक्सप्लेन हमें करेंगे कि ये सिंदूर नाम क्यों रखा गया है ऑपरेशन का। तो उसके चलते जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हर जगह पर जो है वो मिसाइल मारे जा रहे हैं, कभी ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के मतलब काफी ज्यादा उन्होंने वर्जन रखे हैं, 2.0 फिर 3.3 इस टाइप का कुछ वो जो है ना हर दफा जो है वो लिखते हैं। लेकिन इसके दौरान जो है वो इंडिया पाकिस्तान के कुछ लोग जो है वो जस्ट फॉर व्यूज जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना फेक किस्म की न्यूज़ेस लेकर आते हैं। अब जो कराची पोर्ट जो है वो नहीं तबाह हुआ, ठीक है, लेकिन न्यूज आ रही थी कराची पोर्ट खत्म, रावलपिंडी पर कब्जा, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडियन मीडिया का एक बहुत अच्छा चैनल है करियर 247, उनकी वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या है कि मैं भी अपने चैनल के ऊपर सिर्फ वो वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो मतलब ऑथेंटिक होती हैं, जो जिनके अंदर जो है वो फेक न्यूज़ वगैरह नहीं होती, जो मुझे लगती है मैं वीडियो के अंदर ही बता देती हूँ कि भाई नहीं पाकिस्तान में ऐसे है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे अगर वैसे तो पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो इस टाइम पर फेक न्यूज़ बहुत ज्यादा जो है वो फैलाई जा रही है, उनसे जो है वो होशियार रहें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आती जा रही हूँ। लेकिन आप लोगों से फिर एक चीज के लिए जो है वो गुजारिश है कि भाई पहलगाम के अंदर मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इतना ज्यादा वो सारी मुझे तकरीरें और इतना हेट किस्म की स्पीचेस आप लोग लिखते हैं, जैसे पहलगाम के अंदर मैं गई थी, जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर वार जो है वो मेरी वजह से हो रही है। मतलब इतना इनसेन किस्म का आप लोगों का बिहेवियर है कमेंट बॉक्स के अंदर। खैर आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग बोलते रहे। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तुम पाकिस्तान से हो इसीलिए हम तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। बींगा पाकिस्तानी आप लोगों को मतलब सॉरी, अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो आप बींगा इंडियन, आप लोगों को इस चीज का हक बन गया कि किसी भी पाकिस्तानी के ऊपर आप कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। तो वो चीज गलत है। जो इंसान गलत नहीं है आप उसको गलत बोलते हो, तो क्या वो चीज सही होता है? आज ये चीज मुझे जरूर बताना। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक आतंकवादी ने हमारी हिंदू बहन को कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद कल रात को भारत ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागकर 100 के करीब जिहादियों को क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। मरने वालों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल है। ये बात भारतीय मीडिया नहीं बल्कि खुद बीबीसी बता रहा है। हमले में मसूद की बहन बहनोई के अलावा उसके भांजे भांजी सब मारे गए। सुना है ये रो रो कर ये बोल रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो बेहतर था। अगर ये इंसान हमको सुन रहा है तो हम उसे बता देते हैं कि ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी तो पूरे मुल्क का जनाजा देखना भाई। जो लोग इसे नहीं जानते ये वही जिहादी है जिसे आईसी ये तो गलत है ना बात, अपहरण के बाद छोड़ा गया था। बाद में इसने जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन बना लिया। इसी जैश ने 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया था, 2016 में पठानकोट बेस पर हमला करवाया, 2019 का पुलवामा हमला जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, उस हमले में भी इसी आदमी का हाथ था। मगर आज जब यही इंसान छाती फाड़ फाड़ कर रो रहा है तो पूरे देश के कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ रही है। इन जिहादियों ने भारत की शराफत को भारत की कमजोरी समझ लिया था। अभी तो हमने सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी हैं, तब इनका ये हाल है। रुको जरा सब्र करो। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम की डींगे हाँक रहे थे, सिर्फ एक दिन की ठुकाई में ही उनकी सलवार के धागे फटने लगे। अब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर रोक दे तो हम भी जवाबी हमला नहीं करेंगे। मतलब भटूरे की शक्ल वाले आदमी, नाली से बची हुई डबल ब्रेड निकालकर खाने वाले लोगों, तुम्हारे हाथ में अब भी कुछ बचा नहीं है। चुपचाप बस अपने और अपने मुल्क की ठुकाई का तमाशा देखो क्या कर रही है आर्मी। और अभी तो शुक्र है कि हमारी फौज तुम्हारे जैसे जानवर नहीं है। तुमने तो सिर्फ भारत को लहूलुहान करने के लिए उन बेचारे निहत्थे हिंदुओं को मार दिया जो अपनी फैमिली के साथ वहां घूमने गए थे। और हम लोग जवाबी हमला भी अगर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि तुम्हारा कोई सिविलियन, कोई आम बंदा ना मर जाए। फर्क देख रहे हो छपरियों? लेकिन एक चीज मैं बोलती हूँ, ठीक है, मिसाइल आपने पॉइंट्स के ऊपर मारे, उसके अंदर भी सिविलियन मरे हैं, ठीक है। जो ड्रोन अटैक हुआ है वो तो हमारी ये मतलब थोड़ी ही दूर है, वहां पर भी लगा है और वहां पर भी सिविलियन लोग मरे हैं, ठीक है, जो मतलब इनोसेंट लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था। तो जंग के दौरान जो है वो सिविलियन लोग मरते हैं। आप ऐसा ना कहे कि मतलब सिर्फ टारगेट पॉइंट के लोग ही मरते हैं।
हमने जिन 9 जगहों पर हमला किया है वो सब के सब आतंकियों के अड्डे थे। बहावलपुर में जिस मकरस सुबहान अल्लाह पर हमला किया गया वो जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। मुरीदके में जिस मकरस तैयबा पर हमला किया गया वो लश्कर का अड्डा था। सियालकोट में जिस महमूना जोया पर टारगेट किया गया वो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। इसके अलावा बाकी की 6 जगहों पर हमले हुए हैं, सब के सब जल्लादों के घर थे। और ये सारे हमले इतने पिन पॉइंट परफेक्ट थे कि जहां हमला किया गया उसके अगल बगल की किसी बिल्डिंग को नुकसान भी नहीं हुआ। ये देख पाक फौज और शहबाज शरीफ के गर्दन से पसीना निकलकर उनके पिछवाड़े वाली गुफा में घुस गया है वो पसीना। उन्हें लग रहा है कि अगर भारतीय आर्मी के पास एक मिनट, एक मिसाइल है, आपने घर पे किया तो आसपास के घर सेफ रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी सिविलियन लोग जो है, आम लोग में है, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। ये ताकत है तो ये लोग तो दिल्ली में बैठकर हमारे बेडरूम में मिसाइल छोड़कर हमें मार सकते हैं। तो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है ना दोस्तों, उसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे पूरे मुल्क की सलवार गीली हुई पड़ी है। आप देखिए, मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि घरों को छोड़कर भागिए। लोग अपनी खटारा मोटरसाइकिलें लेकर सड़कों पर भाग रहे थे, तभी वो देखते हैं कि हवा से उड़ती हुई एक मिसाइल आती है और एक बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा देती है। ये देखते ही भगदड़ मच जाती है। उन्हें लगता है कि घर में गए तो मारे जाएंगे, बाहर निकले तो मारे जाएंगे। बस इसी तरह का खौफ इस आतंकी मुल्क में हमें पैदा करना था, जब जिहादियों के साथ साथ उनके लिए जो ताली बजाने वाले नपुंसक हैं उनको भी ये लगे कि वो कहीं भी सेफ नहीं है। उन्हें भी समझ में आ जाए कि अगर हम एक हिंदू को मारेंगे तो उसके बदले भारत सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान की लंका लगा देगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो सारे ही खराब लोग बैठे हैं। कैसे? तो अभी तक जो खबरें हैं, भारत ने इसमें राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। राफेल के अंदर अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगे हैं। हमले में स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमले में हैमर बम का भी यूज किया गया है। ये एक स्मार्ट बम है जो जीपीएस और लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी खासियत ये है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हिट कर देता है। हमले से पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए IAI हेरोन ड्रोन का यूज किया गया। ये मेड इन इजराइल UAV है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और हमले से पहले उसकी परफेक्ट पोजीशन बताता है। मतलब सिर्फ 25 मिनट के हमले में पाकिस्तान को बता दिया गया है कि हमारी ताकत क्या है और हमारे सामने छपरी पाकिस्तान की औकात क्या है। हम शेर हैं तो हमारे सामने वो एक घबराए हुए मेमने की तरह है, जिसका शिकार ये शेर जब चाहे तब, जहां चाहे वहां कर सकता है। इस हमले के साथ पाकिस्तान में उन लोगों की खुजली भी दूर हो गई है जो 5 साल से पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, जो उरी के बाद हमारे कमांडो ऑपरेशन के सबूत मांग रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये बोल रहे थे कि एक कौवा भी नहीं गिरा। इस बार भारत ने कहा, बेटा ये लो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर देते हैं। कौवा छोड़ो, एक हमले में भारत ने आतंकी मसूद अजहर के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अभी जो खबर आ रही है, इस हमले में मसूद का भाई मोहम्मद तारिक अनवर, उसकी पत्नी शाजिया, उसके 2 बेटे बेटियां, 4 बहनें, इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम अजहर, अब्दुल रऊफ, ताहिर सैफ और मोहम्मद अमार, सबका एक साथ बोरिया बिस्तरा बंद किया है। ये सब मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। मतलब इस इंसान को बड़ा शौक था लाशें गिनने का, लोगों को मुजाहिद बनाने का। अब बैठो घर पर और गिनो, क्योंकि जब तक तुम्हारे जैसा इंसान खुद नहीं रोएगा, अपनों के जाने का दर्द नहीं समझेगा, तब तक तुमको ये कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारे जैसे जब बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं तो उनको और उनके परिवार वालों को कैसा महसूस होता है। और जैसे कि मैंने कहा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। पाकिस्तान के फटे की हालत ये है कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और मौलाना मुनीर की गर्लफ्रेंड मरियम शरीफ ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी। हालत देख रहे हो इनकी, सिर्फ 25 मिनट की पिलाई में इन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में इमरजेंसी लगा दी, स्कूल बंद कर दिए। सोचो जरा, एक हफ्ता और अगर ये वॉर, ये लड़ाई चलती है, हमले चलते हैं, तो पाकिस्तानी फौज तो हथियार छोड़कर मुजरा करने लगेगी। नहीं करेगी। पर आप जानते हो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है? युद्ध के इस माहौल में जब हम सबके इमोशंस बड़े हाई हैं, भारत सरकार और भारतीय फौज ने क्या किया? अपनी सेंसिटिविटी से पूरे देश का दिल जीत लिया। जिस पहलगाम हमले में नपुंसक आतंकवादियों ने भारतीय बहनों के सुहाग उजाड़े थे, उसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। मतलब साफ है कि तुमने हमारी माओं का, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। अब हम ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तुम्हारी इस काली करतूत का बदला लेकर रहेंगे। क्या ही शानदार मैसेज दिया है। हमने जब ये नाम सुना तो सुनते ही हम सब इमोशनल हो गए। फिर दूसरा शानदार काम पता है क्या किया? जब 10:30 बजे इस हमले पर सरकार ने ब्रीफिंग देनी थी, तो ब्रीफिंग देने के समय देश की 2 बेटियां सामने आई, जिनमें एक थी इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी। मतलब तुमने हमारी बेटियों को दुख पहुंचाया था, तो लो, हमारी बेटियां ही अब तुमसे बदले की कहानी सुनाएंगी। तुम पहलगाम हमला करके भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे, और यहाँ हमारी मुस्लिम बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ही तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगी। मैं फिर से कह दूं कि भारतीय फौज कभी अपने ऑफिसर्स को या किसी को भी, किसी भी फौजी को हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं देखती, लेकिन कभी कभी जहरीली सोच वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए समझाना जरूरी होता है।
और कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर संकेत साफ था कि तुम देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करवाओगे और ये देश उसी मुसलमान को आगे करके तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा, ये बताएगा कि हमारे लिए सब बराबर है। तो ये जो मैसेजिंग थी ना, इसने सच में पूरे देश का दिल छू लिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड में मैं बस न्यूज़ चैनल से अपील करूंगा कि भाई लोगों, सिर्फ दिन के हमारे एक्शन को हमारी जीत बताकर प्रोजेक्ट मत करो। अभी से ये ढोल मत पीटो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। पुराना तजुर्बा बताता है कि सिर्फ एक आधे हमले से ये जिहादी मुल्क समझने वाला नहीं है। जब तक इस पर लगातार और कई दिन वार नहीं होगा, इसको अच्छा खासा नुकसान नहीं पहुंचा दिया जाएगा, जब तक इनके फौजियों और इनके आतंकियों के घरों में खुद मातम नहीं मनेगा, तब तक ये लोग कुछ नहीं समझने वाले। खैर, समझेंगे तो इसके बाद भी नहीं, लेकिन इस बार इनको अच्छे से सबक सिखाना होगा। हमें अभी से अपनी जीत इसे नहीं माननी है। अभी पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। हो सकता है उसमें रिटेलिएट करने की तैयारियां भरपूर है पाकिस्तान। घबराना नहीं है, हमें ये समझना है कि अभी एक लंबी लड़ाई शुरू हुई है। अभी तो पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा। आप कमेंट करके बस ये बताइए कि इस एक्शन पे आपका पहला रिएक्शन क्या था। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। मेरा तो रिएक्शन ये था कि मैं तो इतनी परेशान हो गई, रात का टाइम था, अब पाक आर्मी के फाइटर जेट्स जो थे घर के ऊपर से गुजरे, तो मैंने कहा यार जंग लग गई है। फिर मैंने न्यूज देखी, मैंने कहा ओ शिट, भारत की तरफ से जो है वो हमला हो गया है। तो फिर न्यूज़ वगैरह सुनना शुरू कर दी। सुबह 5 बजे तक मुसलसल न्यूज वगैरह सुन के दिमाग जो था ना वो सुन्न हो चुका था। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों को एक्सप्लेन किया गया, आरजे रौनक ने किया, और ये समझाया गया कि जितनी वहां पर औरतें जो थी पहलगाम के अंदर, जो मतलब उनके साथ उनके हस्बैंड्स को मारा गया, उनको छोड़ दिया गया, तो ये उनका बदला था। आप लोग उनका बदला जो है वो पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बहुत मासूम इनोसेंट लोग रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, आप उनको जो है वो टारगेट कर रहे हैं। मिसाइल्स जो थे वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर लगे, वो पॉइंट्स के साथ दूसरे घर भी थे, बाकी लोग भी थे जो कि मतलब जिनका कोई कसूर नहीं था, वो लोग भी इसके अंदर जो है वो मरे हैं। और ड्रोन के जो अटैक हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आम लोगों की जो है वो डेथ हुई है। 20 से 25 लोकेशंस के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक हुए हैं। तो यही बात है कि ये अगर आरजे रौनक कह रही है लॉन्ग टर्म चलेगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये चीज लॉन्ग टर्म चले, बिकॉज इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ना ही सिर्फ पाकिस्तान का तो नुकसान आप लोग करना चाह ही रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर इंडिया का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज रिटेलिएट तो होगा, यहाँ से भी होगा, वहां से भी होगा, यहाँ से मिसाइल, वहां से मिसाइल, मतलब एक दूसरे से बदला, जैसे ट्रंप ने कहा था टिट फॉर टैट कर रहे। इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का नुकसान होना है, किसी और का कुछ भी नहीं जाना। तो ये लोग जो वार को कहते हैं ना, हो मैं तो चाहता हूँ वॉर हो, ये हो, दिस एंड दैट हो, भाई अमन चैन के साथ रहो, इससे जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए भला होगा। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।